टेक्नोलॉजी के हाथों इंसान का भाग्य होगा या दीर्घजीवी मानव के नियंत्रण में होगी सुपर टेक्नोलॉजी। इस फैसले की दहलीज पर खड़ी है ग्लोबल दुनिया। इस साल शुरू की 2 खबरों ने दुनिया को चौंकाया। अमरत्व और महामारी से जुड़ी। पहली, इंसान 400 से 500 वर्षों तक जी सकता है। दूसरी, कोविड-19 की धमक। पहली, इंसान की प्रतिभा सृजन क्षमता का उत्कर्ष और दूसरी, प्रकृति के प्रताप की चेतावनी। जनवरी 10 की खबर है। बक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च व चीन की नानजिंग यूनिवर्सिटी ने गहन शोध में पाया कि इंसानी जीवन कई सौ वर्ष संभव है। पहली कोरोना मौत की खबर चीन ने 11 जनवरी को थी। अनश्वर होने की ओर बढ़ता इंसान और औचक महारोग की खबरें एक दिन के अंतर से आई। पहली खबर पढ़ी तो टाइम पत्रिका की कवर स्टोरी याद आ गई, जिसमें कुर्जवेल ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी हमें क्षमता देते हैं कि हम मानव शरीर और आसपास के संसार को आणविक स्तर पर बदल लें। 2016 में कुर्ज ने कहा कि अपने जीवन काल में हम 20,000 वर्षों की प्रगति देखेंगे। वे चिंतक और फ्यूचरिस्ट हैं। उनका आंकलन सटीक माना जाता है। जब एक वैज्ञानिक कोई बात कहता है तो वो नपीतुली बात होती है। वॉल स्ट्रीट ने उन्हें रेस्टलेस जीनियस माना तो फोर्ब्स ने द अल्टीमेट थिंकिंग मशीन। अतुल जलान ने अपनी पुस्तक वेयर विल मैन टेक अस में बताया कि कुर्ज की उम्र 70 वर्ष है। वे प्रतिदिन विटामिन, मिनरल्स व सप्लीमेंट्स की 200 गोलियां खाते हैं दीर्घजीवी होने के लिए। वे कह चुके हैं कि विलक्षणता करीब है। तो कंप्यूटरिंग क्षमता में अनंत वृद्धि से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सृजित हुई है वह अरबों गुना मानव इंटेलिजेंस से समृद्ध हुई। वेनर विंजे ने अपनी किताब द कमिंग टेक्नोलॉजी सिंगुलरिटी में माना है कि आगामी 30 वर्षों में हमारे पास वे साधन होंगे कि हम सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस इजाद कर सकेंगे। सिंगुलरिटी अवधारणा है जब मशीनें स्वतः अपने को स्मार्ट बनाएगी, तब क्या वे धरती की प्रकृति संपदा पर इंसान को अनावश्यक बोझ मानेंगे या इंसान मशीन का लाभ लेकर खुद को अमर बना लेगा? यह परिकल्पना उस क्षण की है जब इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन होगा। निक बिल्टन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था, कल्पना करिए एक मेडिकल रोबोट जो मूलतः कैंसर विशेषज्ञ है। अगर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कैंसर मुक्ति का श्रेष्ठ रास्ता है कि मानव प्रजाति ही खत्म हो। स्टीफन हॉकिंग और एलन मस्क ने ऐसी स्थिति में सावधानी बरतने वाले कदमों के शोध की बात की है ताकि भविष्य की सुपर इंटेलिजेंस मशीनें मानव नियंत्रण में रहें। विशेषज्ञ मानते हैं
कि भविष्य में मनुष्य पीछे होगा, विचार प्रतिभा या निर्णय क्षमता मशीनों में बहुत अधिक होगी। ऐसी मशीनें आएंगी कि कानूनी शोधकर्ता, वित्तीय निवेश के मध्यस्थ, हृदय रोग के या ENT के विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिकों की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली बार 1965 में एल्विन टॉफलर ने फ्यूचर शॉक शब्द इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि पुरानी सभ्यता संस्कृति की सभी जड़ों का मतलब राष्ट्र, समुदाय, परिवार, प्रोफेशन, धर्म बदलाव के इस महाप्रलय में बदल जाएंगे। तकनीकी भाषा में माना जाता है कि इंसान घुमंतु शिकारी था, यानी घूमता रहता था, जहाँ मर्जी आया लेट गया, जो मर्जी आया खा लिया, घूमता रहता था जंगलों के अंदर। वह समाज का पहला स्तर था। फिर खेतीहार समाज बना, इंसान खेती करने लग गया। आगे औद्योगिक समाज आया तो वो इंजीनियरिंग लाइन के अंदर चलता रहा। पुनः गति आई सूचना क्रांति। फिर दुनिया ग्लोबल विलेज में बदल गई। अब नए समाज का उदय हो रहा है, वह दुनिया जिसमें उड़ने वाली कारें, हाइपर फास्ट ट्रेनें, बिना चालक कारें होंगी, फ्रिज जो अपने आप खाने का ऑर्डर देगा, रोबोट लड़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक नैनोबोट्स शरीर की अंदरूनी बीमारी को मॉनिटर करेंगे। और तो और जैसा बच्चा चाहिए आपको वैसा ही बच्चा पैदा हो जाएगा। डिजाइनर भी शिशु डिजाइनर होंगे, वो आपको बच्चा डिजाइन करके देंगे कि आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या क्या चाहता हूँ अपने बच्चे के अंदर, वो वैसा ही बच्चा डिजाइन करके आपको दे देंगे। इस तरह के अनेक, जिनके ऊपर हम विश्वास ही नहीं कर सकते, बदलाव इंसान के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि AI या तो मानव समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ वरदान होगा या अकल्पित विनाशकारी। एक तरफ इंसान की यह प्रगति, दूसरी ओर प्रकृति का अपना मिजाज। स्टीफन हॉकिंग की अंतिम किताब ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस में उनकी मान्यता है कि ग्लोबल वार्मिंग, परमाणु खतरे, बढ़ती जनसंख्या, AI, खत्म होती प्राकृतिक संपदा जैसे गंभीर खतरे। उन्होंने कहा कि इंसान नहीं चेता तो उसे रहने के लिए दूसरे ग्रह तलाशने होंगे। आगामी 50 वर्षों में यह संसार अप्रत्याशित रूप से बदल रहा। प्रोफेसर हॉकिंग कहते हैं कि हर वैज्ञानिक का पुनीत फर्ज है आम लोगों को बताना कि इन बड़े सवालों के प्रति वे सचेत हों। यह कभी लोक चर्चा संवाद का विषय नहीं रहा। गुजरे 600 वर्षों में विचारों ने दुनिया को बदला। पिछले 3 दशकों से टेक्नोलॉजी बदलाव ड्राइविंग की सीट पर है। उसे पूंजी और बाजार का अपूर्व समर्थन है। जरूरी है यह बदलाव राजनीति या व्यापक समाज का मुद्दा बने। कारण टेक्नोलॉजी के हाथों इंसान का भाग्य होगा या दीर्घजीवी मानव के नियंत्रण में होगी सुपर टेक्नोलॉजी। इस फैसले पर
इस फैसले की दहलीज पर खड़ी है ग्लोबल दुनिया। इसलिए वक्त गुजरने से पहले दुनिया में इस पर आम सहमति होना अनिवार्य है। कारण प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा है कि इस ग्लोबल दुनिया में इंसान की नियति एक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।